जल्द से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अरे पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीबत में देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह की जीवन की यात्रा में खास करके इस नया साल का पहला महीना का आखिरी सैटरडे के दिन में प्रभु ने हमको प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया। एक एक दिन कितने लोग मृत्यु के द्वारा दुनिया से जा रहे हैं, है ना। एक दिन कभी हम सोचते नहीं ऐसे समय में हम भी जाएगा, है ना। कोई भी व्यक्ति ये सोचा ही नहीं कि इतना जल्दी जाएगा, है ना। कितने जवान लोग आजकल हार्ट अटैक से मर रहे हैं। प्रयोग हमें प्रभु से भेंट करने की तैयारी हर पल चाहिए, है ना, हर रीति में। तो आज भी प्रभु ने उस तैयारी करने के लिए अवसर दिया है। तो प्रभु का वचन जो भी हमारे पास आता है वो वचनों को हमें ध्यान से सुन करके मतलब उसके अनुसार हमें तैयार करना अपने जीवन को। कई बार प्रभु हमें जो वचन सुनाता है, ये वचन क्यों सुना रहा है, मैंने किस लिए सुना, ये बात को भी लोग नहीं समझता, है ना। अपने जीवन में मतलब जो भी हम वचन सुनता है वो वचन हमें अपने जीवन में अपनाना है, बहुत बड़ी बात है। तो आज भी हमको उपवास के साथ प्रभु के साथ रह करके प्रभु का आयोजन पाने के लिए कृपा दिया। आज की थोड़ी समय के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 23 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 वचन। शादी का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। क्या सुंदर वचन है ना। मतलब हमें प्रभु की आगमन की बाट जो होने वाला हर एक पवित्र लोग आने तक इस रीति में है हमें मतलब रहना है। हमारा आत्मा में, प्राण में और शरीर में हर प्रकार एक शुद्ध जीवन, निर्दोष जीवन, एक पवित्र जीवन बिताना, क्योंकि हमारा प्रभु आएगा। ये वायदा प्रभु ने हमें दिया है ना। ये बात पक्की बात है ना, इसमें कोई संदेह नहीं, है ना। उस समय में खास करके उसके साथ फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय 20-21 वचन भी पढ़ेगा तो वो हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है हमारे दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देखिए यहाँ पर ये वचन में जो बताया हुआ ना, 3 बात पक्की बात है, 3 बात पक्की बात है ना। इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं, कोई भी प्रभु का जन संदेह करने की जरूरत नहीं। अगर आप प्रभु में हैं, अगर आपको उद्धार हुआ है, अब एक बात को जानना है कि पहली बात हमारा स्वर्ग, हमारा नागरिकता स्वर्ग में क्या है। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें संदेह करने का बात ही नहीं। हमारा नागरिकता स्वर्ग में है। देखिए हम दुनिया में रहता है, दुनिया का नागरिकता है, लेकिन उससे बढ़कर हमें स्वर्ग का नागरिकता है। हम स्वर्ग का होकर के नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया हुआ हर एक लोगों को ये पक्का कर सकता है कि मेरा नागरिकता स्वर्ग में है। इसको संदेह है क्या? मतलब इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं। अगर इसका उद्धार हुआ है, इसका नया जन्म हुआ है, प्रभु का वचन कहता है हमारा नागरिकता स्वर्ग का है ना। ये बात अभी वही बात 6 लोगों को प्रभु ने बोला था ना, यूहन्ना लूका 10:20 में, है ना, तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है ना। और ये बात में हमें निश्चय होना चाहिए, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है और मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ। बहुत बड़ी बात है भैया। इसका मतलब क्या है? स्वर्ग का नागरिक यहाँ छोड़ दिया तो फिर कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में। स्वर्ग का नागरिक यहाँ से छूट गया तो सीधा स्वर्ग में मिलेगा। इसमें नो डाउट, इसमें संदेह करने की बात नहीं। ये कितना पक्की बात है ना, ये बहुत पक्की बात है। हमारे जीवन में जो भी इसलिए प्रभु में आया हुआ लोग है ना, जो स्वर्ग का नागरिक बना है, उन लोगों को एक और एक बात का पक्का यकीन है। क्या बोलता है? हमारा प्रभु आएगा। क्या बोलता है? नो डाउट, नो डाउट हमारा प्रभु आएगा। देखिए ये प्रभु ने हमें दिया हुआ वायदा है, हमारा प्रभु आएगा।
देखो कितना बड़ी बात है प्रियो, प्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकता। आमेन, और ये वचन बोलता है हमारे प्रभु आएगा, आमेन, है ना। हर एक पवित्र लोगों को ये पक्का विश्वास है मेरा प्रभु मेरे लिए आएगा, है ना। यूहन्ना 14 अध्याय का 3 वचन में बोलता है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहेगा, है ना। प्रभु हमें लेने के लिए आएगा। आमेन, प्रभु मंडली को दिया हुआ एक बहुत बड़ा वायदा है प्रियो, हमारा प्रभु आएगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, आमेन, है ना। इसका मतलब क्या है कि मतलब हम लोगों का जीवन में ऐसे प्रकार का एक आदर्श होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब प्रभु आएगा, अभी आपको मालूम है चंद्रमा में जाना है तो उसकी तैयारी चाहिए, तैयारी चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार अभी मेरा यीशु मसीह आएगा, अब मैं यीशु मसीह के साथ जाने के लिए प्रभु क्या करेगा, मेरा वो जीवन को, मेरा शरीर को बदलेगा, मेरा शरीर का रूप बदलेगा। मुझे प्रभु क्या बनाएगा, इस दीनहीन शरीर को अपना महिमामय शरीर के अनुरूप बनाएगा। हाँ, ये पक्की बात है। मैं स्वर्ग जाएगा, यीशु मसीह आएगा और मेरा ये शरीर बदल करके मैं यीशु मसीह की उस तेजोमय शरीर के अनुरूप बनेगा। कितना बड़ी बात है। ये बात का पक्का निश्चय एक अनेक उधार पाए लोगों को है ना। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ प्रियो, हमें कितने आनंद के साथ, है ना। अभी देखो हमें मिलने वाला महिमा, हमें मिलने वाला वहां पर पोजीशन है, पदवी, हमें मिलने वाला प्रतिफल, इन बातों में अलग अलग बात है। इसके लिए उसकी तैयारी ये जीवन काल में हमें करना है। हमने उधार पाया बोल करके अभी हमको भविष्य के बारे में एक अच्छा ज्ञान दे करके ये दौड़ना। आज भी बहुत लोग मतलब एक सच्चा मतलब मसीह जीवन को सही रीति में शायद जान करके भूल जाता है, नहीं तो सही रीति में नहीं जाना, कैसे भी हो सकता है। लेकिन हमें प्रभु में आने के बाद में हमको रोज, है ना, पवित्रता में सिद्धता की ओर बढ़ना है। अभी हमने हमारा अभी जो पहला तस्सलोनिके के 5:23 में क्या बोला, हमारा हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखा, पूरे निर्दोष और सुरक्षित रखे। देखो ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमें दिया हुआ जिम्मेवारी है। हमारा प्रभु आएगा, हम जाएगा, ये बात पक्की बात है। लेकिन उसके बीच में हमारे को प्रभु ने कुछ जिम्मेवारी दिया। वो जिम्मेवारी में अगर हम सावधान रहेगा तो हमें उसके अनुसार का कुछ तोहफा मिलने वाला है, महिमा मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज एक सच्चा आत्मिक जीवन वो प्रार्थना से भरा हुआ जीवन है, और एक अच्छा आत्मिक जीवन का सामर्थ्य प्रार्थना से भरा हुआ जीवन है। ये बात आप बहुत ख्याल करना। जो व्यक्ति एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं बिताता वो एक आत्मिक जन है ही नहीं, उसको एक आत्मिक जन नहीं कह सकता, है ना। आज बहुत लोगों को मतलब ओ आज के प्रार्थना है जाने दो, देखा लोग उस बात को तुच्छ कर देता। अरे प्रार्थना जीवन का मौत जानेगा तो भाग कर आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कितनी बार लोगों ने तुच्छ किया होगा, है ना। उन्होंने आनंदता का बहुत बड़ा प्रतिफल को खो दिया। मैं आपको बोलता हूँ, इसका गौरव मैंने कई बार बताया। ईयोब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, है ना। देखो ईयोब को कितना मिला, दुगुना। देखा, इसको है ना, प्रार्थना करने वालों को आनंदता में भी कितना मिलने वाला है, दुगुना मिलने वाला है, दुगुना मिलने वाला है। मैं आपको बोलता हूँ, प्रार्थना को कभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति, अभी आपको मालूम है ना, एक प्रकार हमारा जैसे अभी अपन खाना खाता है क्योंकि शरीर को बल चाहिए, पानी पीता है, शरीर मांगता है, परंतु उतना भी लोग प्रार्थना का गौरव नहीं समझता, प्रार्थना का गौरव नहीं समझता। प्रियो, अगर हम सही प्रकार एक प्रार्थना जीवन नहीं बिताता तो उनकी आत्मीय जीवन कमजोर है, आत्मीय जीवन कमजोर है। इसलिए वो जैसा अभी वचन पढ़ना चाहता है, पढ़ नहीं पाता, मतलब सुसमाचार सुनाना चाहता है लेकिन सुना नहीं पाता, मतलब प्रार्थना में भी रहना चाहता है तो प्रार्थना में नहीं रह पाता, क्योंकि प्रार्थना जीवन में कमजोर है। प्रार्थना जीवन का कमजोरी हमको हर प्रकार हमारा आत्मिक जीवन को कुल्हाड़ी मारेगा,
हमारा आत्मीय जीवन को एकदम ठुकरा देगा। तो हर एक पवित्र लोग मतलब प्रार्थना के बारे में कितना भी बताऊं तो भी लोग वो बात को नहीं समझता। प्रियो, एक बात जानना, ये जो प्रार्थना से उसका गौरव ना समझ करके दूर जाने वाला बात क्या मालूम है? अपना पाप है। ये पाप क्या करता है? पाप इंसान को ब्लाइंड कर देता है, अंधा कर देता है। पाप किसी ना किसी प्रकार का, कोई भी प्रकार का पाप जो है हमेशा हमारा आत्मिक दृष्टि को ब्लाइंड कर देता है, अंधा कर देता है ना। हर एक इंसान को हमें ये बात को जानना है कि अगर हमारा आत्मिक जीवन में अगर उत्साह नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जरूर पाप प्रवेश किया है ना। आज बहुत लोग हमारा शायद बहुत प्रार्थना भी करता है लेकिन प्रभु सुनता ही नहीं है। प्रभु ना सुनने का कारण क्या? प्रभु सुनता है ना, लेकिन ना सुनने का कारण पाप है ना। आपको सबको मालूम है, यशायाह 59 अध्याय का 2 वचन, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता। देखा, वो नहीं सुनता। अभी आप देखो प्रियो, आज कई लोग, आप लोग बहुत ध्यान से ये बात को समझना प्रियो। आप जब प्रार्थना करता है तो मुझे उसका उत्तर मिलता है, ये अनुभव है क्या? आप बहुत प्रार्थना करता है लेकिन आपको प्रार्थना का उत्तर मिलता है क्या? है, मिलता नहीं है तो एक ही कारण है, आपका पाप है। प्रभु अनेक वचन में, व्यवस्था में बिल्कुल विश्वास योग्य प्रिय है। हम जब आपको मालूम है ना, पहला यूहन्ना 3 का 22, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 22 वचन, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। क्यों मिलता? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। देखा हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। अभी प्रभु की आज्ञा मालूम है लेकिन हम मानते ही नहीं और हम प्रार्थना कर रहे हैं, मिलता ही नहीं और कुछ नहीं। बात समझ में आया है? हम प्रभु की आज्ञाओं को जानता है परंतु मानता ही नहीं। ऐसे लोग कितना भी मांगो मिलेगा नहीं। कई लोगों के जीवन में प्रार्थना जीवन है ही नहीं, क्योंकि मानो वो प्रार्थना कर ही नहीं सकता। उनका दिल गवाही देता है मैं प्रार्थना करेगा तो भी प्रभु सुनेगा नहीं, इसलिए नहीं करता है। प्रियो, हमारे जीवन में हम ऐसा भक्ति के जीवन बिताने से क्या फायदा? अपने को एक सही भक्त बन करके जीना चाहिए ना। मैं आज प्रार्थना करता है तो प्रभु सुनता है क्या? प्रभु के साथ का मेरा संबंध कैसा है ना? एक भक्त को पक्का मालूम है, मतलब मेरे नागरिक स्वर्ग में, मैं यहाँ से स्वर्ग जाने वाला है, मुझे वो महिमा का शरीर मिलने वाला है, मेरा प्रभु आएगा। तो मुझे कितना अधिक मेरे जीवन में, मेरी आत्मा में, प्राण में, शरीर में एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना हमने किया हुआ। अभी देखो, हम हो सकता है किसी के साथ कोई बात किया और तो हमने किसी को दोष लगा करके बात किया तो भी भयंकर पाप है। कई बार ऐसे भी लोग कर देते हैं। जब वो जो व्यक्ति नहीं है ना, आज करके विश्वासी लोगों का सबसे बड़ा अपराध प्रभु के दास के खिलाफ में बात करते। हाँ बेटो, प्रभु छोड़ेगा नहीं, आपका प्रार्थना सुनने वाला सवाल ही नहीं है। आपको याद है जब याकूब 4 अध्याय का 11-12 वचन, बहुत ध्यान से सुनना, 2 अंडरलाइन कर ले। ए भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उसका हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम को एक ही है जो बचाने और नाश करने से सामर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? देखो, इसका मतलब क्या है ना, ये स्वभाव शैतान के एजेंट का है। वो व्यक्ति बिल्कुल शैतान का वक्ता बन चुका है। अब बहुत ध्यान से देखना प्रियो, बहुत ध्यान से सुनना है ना। ऐसे पापों में रह करके वो ऐसा है दूसरे को दोष लगा करके प्रियो, अगर आपका वोटों से निकला ना, आप कितना भी प्रार्थना करो, क्योंकि आप तो प्रभु का स्थान ही ले लिया। आप में वो लूसीफर का आत्मा आ चुका है, आपकी प्रार्थना प्रभु कहां से सुनेगा? समझ में आ रहा है प्रियो? बहुत सीरियसली समझ रहे हैं आप इस बात को। आज बहुत लोग उनका अपना गलतियों को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन वो प्रार्थना करता है लेकिन उसको कुछ मिलता ही नहीं।
और वो दुखी और निराश हो रहा है, वो बहुत टेंशन में है और हर कदम में ठोकर खा रहा है, वो गिर रहा है। फिर भी वो उसको लगता है कि मैं तो बिल्कुल एकदम पावरफुल हूँ। झूठा तसल्ली, शैतान ऐसे धोखा देता है। प्रियो सावधान रहना, अपने जीवन में दोष लगाने वाला कौन है? शैतान। वो तो 24 आवर्स हमारे प्रभु के सामने जाकर किसी ना किसी का दोष लगाते रहते हैं। और तो कुछ एजेंट, उनका एजेंट दुनिया में भी है, वो प्रभु का लोग बोलता है, विश्वास सिखाता है और तो दोष लगाते रहेगा। प्रियो, ये काम करने वाला ये जानना, वो एकदम शैतान का वक्ता बन करके शैतान की संगति में रह करके शैतान का काम कर रहा है, प्रभु का काम नहीं करता। बहुत बड़ी बात है ना। जीवन में कितनी बार हमारे लोग ऐसी ऐसी बातों में अज्ञान का कारण फंस जाता। समझना प्रियो, ये बात समझना, अच्छी तरह समझना, नहीं तो प्रार्थना सुनने वाला बात नहीं होगा। आपका आत्मीय जीवन एकदम झुका हो जाएगा। आप दौड़ना चाहेगा तो भी वहां पर ऑब्स्टिकल्स, रुकावट आएगा, आप दौड़ नहीं पाएगा। आप कितना चाहेगा तो भी आप बढ़ेगा नहीं। आप अपने आप को कुल्हाड़ी मारा, जैसे आप पेड़ पर बैठ करके अपन बैठा हुआ डाली को मारा काट रहा है, उसके साथ नीचे आएगा। कितना बड़ा बेवकूफी है। प्रयोग प्रभु के वचन को सही प्रकार जानना। देखो, हम लोग जो भी बात करता है, जो भी करता है, सब काम रहे प्रभु का दृष्टि में। ये बात का समझ लोग नहीं देखता और वो प्रभु के सामने प्रभु की आंख को पट्टी लगाना चाहता। ऐसा प्रभु सुनेगा क्या? कौन आ गया प्रभु को मालूम नहीं। ऐसे नहीं है ना प्रियो। जब 90 भजन संगीता, उसका 8 भजन 90 भजन संगीता, हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख, कहा अपने सम्मुख, हमारे अपराधों को कहा रहेगा सम्मुख, और देखो सन्मुख रहेगा। प्रभु के सामने हमारे अपराध है, फिर भी हम अपने आप को धर्मी दिखा करके प्रभु के सामने भी नारा कहना चाहते हैं। याकूब एसाव बनकर गया है, मैं तेरा पहलौठा एसाव है ना, को बोलता है आवाज तो याकूब का जैसा, परंतु हाथ तो एसाव का जैसा। प्रियो, ये दुनिया को धोखा दे सकता है, दुनिया में ऐसे दिखावा करके दूसरे को फंसा सकता है, प्रभु को नहीं कर सकता। प्रियो, प्रभु को नहीं कर सकता। अपन प्रभु के उपस्थिति में, हमारा प्रभु कैसा प्रभु है, हमारे जीवन का ऐसा कोई भी बात नहीं जो प्रभु के लिए छिपा हुआ है ना। बहुत बड़ी बात है भाई। हम लोग प्रार्थना जरूर करना है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए लायक है क्या, ये बात को जानना है। और हम सही रीति में प्रार्थना नहीं किया तो उससे हमें कोई फायदा नहीं। हमको हमारा प्रार्थना कैसे करना है, पिछले दिन में भी मैंने आपको बताया। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करना। यीशु मसीह के नाम पर करने का अर्थ तो बहुत गहरा है ना। उसका अर्थ एक्चुअली क्या है मालूम? जब हम पाना होगा ना 4 अध्याय का 17 वचन का आखिरी में क्या लिखा मालूम है? जैसा यीशु मसीह दुनिया में है वैसे ही हम भी संसार में, वैसे संसार में। बोलने का अर्थ यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करने का रियली अर्थ क्या मालूम है? जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया ऐसा कर। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया ऐसा प्रार्थना करना। बोलने का मतलब हम यीशु मसीह के बदले में यहाँ पर अभी प्रार्थना कर रहे हैं। समझ में आया? उस पदवी में होकर के प्रार्थना करना, इसके मतलब सच्चा प्रार्थना का महत्व आपको मालूम पड़ गया है। हम लोग प्रभु मुझे कंजी दे दो, मुझे मानो वो दे दो, नहीं 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 नहीं, हम यीशु मसीह की प्रार्थना या यीशु मसीह के नाम का प्रार्थना को नहीं समझा है। ये दुनिया की कोई भी बातों के लिए अपने को इतना मानो कार्य करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब अपना जरूरत के लिए प्रार्थना नहीं करना ऐसा नहीं, लेकिन उस बात के लिए नहीं, उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना हमारा प्रार्थना बनना, वो है यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं ये करता हूं बोलने से यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं हुआ। मतलब उस प्रार्थना का सही गहराई में जाएगा तो वो इतना गहरा अर्थ है। समझ में आया? तो प्रियो, हमारे जीवन में हमको जब हम प्रभु के उपस्थिति में जब आता है, हम प्रार्थना के लिए आ रहा है, तो हमें कितना हमें अपने आप को जांचना चाहिए, हमें परखना चाहिए
क्योंकि हम प्रभु को वजन रूपी दर्पण के सामने, अभी यहाँ पर आने से पहले कितने लोगों ने अपना घर में दर्पण के सामने खड़ा हो गया होगा, थोड़ा देखा ना। ऐसा है तो कितने लोग यहाँ पर आने से पहले वजन रूपी दर्पण के सामने गए नहीं है। वजन रूपी दर्पण के सामने में कैसा है करके देखा नहीं, ऐसे आया, ये योग्य है क्या? नहीं। आपने दुनिया के दर्पण के सामने अपने आप को कितना देखा, उसे बढ़ करके प्रभु की उपस्थिति में आने वाले व्यक्ति अपने आप को जानने के लिए, प्रभु का दृष्टि में मैं कैसा है करके जानने के लिए हमें वजन रूपी दर्पण के सामने हमें परखना चाहिए था। सुबह उठ करके ये एक परख हमें करना चाहिए था, किया है कि नहीं? बहुत बार बहुत लोग नहीं करता है, लेकिन इधर आकर के प्रार्थना में भी बैठ करके फिर दुखी निराश होकर चले जाता। कितना दुखदायी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में, मतलब अपने को अपनी गलती, आज बहुत बड़ा बात क्या है ना, ये दूसरे के ऊपर दोष लगाने का भी कारण क्या है, अपना गलती को समझ नहीं पाता है ना। जब 19 भजन संगीता उसका 12-13 वजन, 19 भजन संगीता का 12-13 वजन। भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। देखा प्रियो, है हमारे जीवन में हमें अपनी गलतियों को ढूंढ निकालने वाला एक अनुभव चाहिए। मैं कहाँ पर कमजोर है, मेरी किस प्रकार का कमजोरी से मेरे जीवन में गलतियां होता है, ये बात को हमें जानना चाहिए प्रियो। हमें प्रभु के आगमन की तैयारी करने वाला हर एक व्यक्ति है ना, हम लोग ये बात को परखना चाहिए, मेरा कौन सी दिशा में होकर के विरोधी मुझको धोखा देता है, कौन सी ऐसे जो गलती है, पाप है, जो कि प्रभु के साथ मुझे संगति से दूर करता है। कहीं बात हो सकता है प्रियो, है हमारे जीवन में देखो, अभी तक हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ, इसलिए जब हम शरीर में रहेगा तो कहीं गलती हमारे जीवन में होता है, तो उसमें वो गलती को हम नहीं समझ पाता, हम लोग उसका गौरव नहीं समझता, उस प्रकार वो पाप हमारे में जिम जाता और वो पाप हमें प्रभु के साथ का बात करने में बाधा लाता है ना। अनेक भक्तों को इसलिए प्रभु से विनती करना चाहिए, जैसा मालव 139 भजन संगीता का 23-24 वचन में है ना, दावीद प्रभु से विनती करता है, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझमें कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। देखा, देखिए कितना सुंदर प्रार्थना है प्रियो, है मतलब हमें अपने को जानने से अगर नहीं मिला तो भी प्रभु के आत्मा का अगुवाई लेना है। प्रभु तू मुझको समझा दे, है ताकि मैं उन बातों को भी समझ करके तेरी योग्य जीवन बिता पाऊं, किसी प्रकार भी मैं अपनी अज्ञानता कारण किसी धोखे में पड़ करके आपका दिल को मैं दुख नहीं दूंगा। ऐसा एक निर्णय के साथ हमें प्रभु से विनती करना है ना। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में अगर अभी भी हम और लोगों के जैसे जीवन बिताए तो क्या फायदा। कुरिन्थ मंडली की अवस्था क्या था, जब पहला कोरिन्थी उसका 3रा अध्याय का 3रा वचन, पहला कोरिन्थी उसका 3रा अध्याय का 3रा वचन, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह झगड़े तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। देखा, मनुष्य की रीति पर चलता तो शारीरिक है, देखा तो उधर पाया ना, लेकिन अभी भी तुझमें वो शारीरिक लोगों का, साधारण लोगों का, दुनिया के लोगों का जिसका उद्धार नहीं हुआ है, इसका नया जन्म नहीं हुआ, ऐसा लोगों की तरफ तुम काम करते हो प्रियो। ये एक समझने वाला बात है ना। हम उद्धार पाए हुए लोगों में कितना आदर्श चाहिए, हम मसीह का पत्र है, लेकिन आज भी बहुत लोगों ने हमें मिला हुआ उद्धार का गौरव नहीं जाना। हर एक पवित्र लोगों को भी विनती करता हूं प्रियो, हमें अपने आप को पहचानो, मैं कौन है। हमारा हर एक चाल चलन को दुनिया देखते रहता है ना, दुनिया हमारे बारे में क्या गवाही देगा। हम मसीह का पत्र है ना, मसीह के ज्ञान का सुगंध फैलाने वाला है, लेकिन अगर हम दूसरे लोगों के जैसा हमारा जीवन रहेगा तो प्रभु का महिमा कैसे होगा, है दूसरे लोगों के जैसा
हम नफरत कड़वाहट में रह करके एक दूसरे के साथ मानव दावा करते हुए ऐसे जीवन बिताता है तो अपन दुनिया के लोगों के जैसा बन गया ना। कितना शक्ति चेतावनी यहाँ पर वचन बताता है। मैं आपको बोलता हूँ, हम उद्धार पाने के बाद में मतलब अपना जीवन को देख करके ये व्यक्ति बदल गया, ये पहला व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति में पहला स्वभाव नहीं दिखता, ऐसे की गवाही हमारे में है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो है ना, हमारा हर बात में 10 बजे तक सोने वाला अभी सवेरे 3-4 बजे 5 बजे उठता और बाइबल पढ़ता, प्रभु का गीत गाता, लोगों को समाचार सुनाता, तो दुनिया गवाही देगा ना, ये व्यक्ति बदल गया, ये व्यक्ति बदल गया। प्रियो, हमें इस संसार से प्रभु ने अलग किया है तो हमारे जीवन में है ना बिल्कुल एक अलगवाही होना चाहिए। हम जब प्रभु की उपस्थिति में जब आता है ना, प्रभु की उपस्थिति में आने वाला सबको हम बाहरी रूप से देखता है ना। जब कुछ लोग हेस्केल के पास आया प्रभु का दास, वहां पर वो लोग कौन, साधारण लोग नहीं, प्राचीन लोग आया है ना। जब हेस्केल नबी की 14 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ना, हेस्केल उसका 14 अध्याय उसका 3रा वचन। हे मनुष्य की संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे तुझे मुझसे कुछ भी पूछेंगे? पूछ नहीं पाएंगे। पूछेगा मतलब पूछेगा तो मैं उत्तर देगा क्या? मतलब बोलने का मतलब क्या है कि वो लोग थोड़ा मराठी में पढ़ेंगे, वो वचन क्या है ठीक से नहीं आया उसको। आप 1 से 3 तक पढ़ लो। इस्रायलच्या वडिलांपैकी कित्येक माणसे माझ्याकडे येऊन माझ्या समोर बसली, तेव्हा परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झाले की मानव पुत्रा, या मनुष्यांनी आपल्या हृदयात आपल्या मूर्ती वागवल्या आहेत, त्यांनी आपले पापजनक अडखळण आपल्या नेत्रांसमोर ठेवले आहेत, अशा लोकांना मी आपल्या प्रश्न विचारू देईन काय? देखा, मतलब उन लोग प्रार्थना करेगा तो मैं उनको उत्तर देंगे क्या? नहीं देगा। समझ में आया? आपका बाइबल में पढ़ने में अगर आपको समझ में नहीं आता ना, आप हिंदी या मराठी ऐसा भाषा बदल करके पढ़ना, तभी आपको उसका सही अर्थ समझ में आएगा। प्रभु बोलता है जो लोग मेरे पास आता है उनके दिल में मूर्ति है, उनके दिल में मूर्ति है। मूर्ति को दिल में रह करके मेरे से पूछने के लिए आया, मैं उनके साथ बात करेगा? नहीं करेगा। देखो बहुत बड़ी बात है, नया नियम के भक्तों के लिए आज्ञा क्या है मालूम है ना? पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 21 वचन, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 21 वचन। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। देखा, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। प्रियो, हमारे जीवन में कोई प्रकार का मूर्ति नहीं होना चाहिए। देखो, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो, बहुत गंभीर बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जाने अनजाने है ना बहुत लोग अपने दिल में मूर्ति लेकर के, अपने जीवन में मूर्ति लेकर के है ना जीवन बिताता है। आपको मालूम है ये जो मूर्ति एक्चुअली किसको बोलता है? मूर्ति आपको बहुत ध्यान से समझना है। मूर्ति वो है जिसको आपने प्रभु से बढ़कर के सम्मान किया। ओके, मूर्ति वो है जिसको आपने प्रभु से बढ़कर स्थान दिए, है ना। आपको प्रभु से बढ़कर कुछ भी बात है वो सब मूर्ति है ना। आज बहुत लोगों को प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए रुकावट अपनी बच्चा है, बच्चा आपका मूर्ति है। कई लोगों को प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए रुकावट उनका नौकरी है, उनका नौकरी उनका मूर्ति है। कई लोगों को प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए उनके बंधु लोग मूर्ति है। प्रियो, मतलब बंधु लोग आपके लिए मूर्ति है। देखो, आप इस बात को ना थोड़ा सही रीति में समझो। प्रभु से बढ़कर के जो भी बात आपके जीवन में आता है वो सब प्रभु की दृष्टि में मूर्ति है। ऐसा कोई भी मूर्ति रहेगा तो इवन आज आप जीवन में सबसे ज्यादा समय जिसको देता है वही आपका मूर्ति है। प्रभु को देता है तो आप सच्चा भक्त है, परंतु और किसी को देता है तो आप मूर्ति पूजा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रियो, आपका जिंदगी का मूल्यवान समय में ज्यादा समय
प्रभु को छोड़कर किसी को भी दिया तो आप एक मूर्ति पूजक है। अभी आप देखो, अभी कितनी लोग मंडली में मूर्ति पूजक लोग हैं, समझ में आ रहा है? यस देखो, अपन किसी का न्याय नहीं, प्रभु का वचन जो कहता है मैं आपको वो बात समझा रहा हूं। अभी आप देखो, हर एक व्यक्ति, किसी के ऊपर ये दोष लगाने वाली बात नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति को है ना, कई लोग कितना बहाना बोलता है ना, मतलब वो लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, प्रभु को मालूम है ना। देखो इसे कई लोग मानो प्रार्थना में बोलता है ना, प्रभु मेरे से कुछ गलती हो गया तो माफ करना, मतलब उसको मालूम नहीं, अभी प्रभु पर रखो, प्रभु को ड्यूटी दिया। ऐसा प्रार्थना सही प्रार्थना है क्या? नहीं नहीं प्रियो, वो एक सच्चा दिल की प्रार्थना नहीं। आपके गुण, आपके अपराध आपको ही मालूम है, आपको कबूल करने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मेरे से कुछ गलती हो गया तो गलती हो गया तो माफ करना। देखो, है तो उसको खुद मालूम, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसा है क्या प्रियो? अभी इस्राएल का प्राचीन लोग प्रभु के दास के पास आया प्रार्थना करवाने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए, लेकिन प्रभु बोलता है, क्या इन लोगों के लिए तू प्रार्थना करेगा तो भी मैं इनके लिए बात करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि इन लोगों के दिल में अपनी मूर्ति है। प्रियो, कोई भी प्रकार का मूर्ति पूजा करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करेगा तो स्वर्ग नहीं सुनेगा, स्वर्ग नहीं सुनेगा। आज हमारे जीवन में प्रभु से बढ़ करके हम कोई भी बात को अगर स्थान देता है, प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप एक मूर्ति पूजक है, प्रभु आपका प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं देगा। प्रभु को घूस दे करके कुछ नहीं कर सकता, प्रभु को घूस दे करके कुछ नहीं कर सकता। देखो, एक सच्चा असली मसीह जीवन बिताने का मतलब निर्णय में नहीं तो प्रियो ये धोखा ही धोखा है। आज कितनी लोग धोखा खा रहे हैं, आज कितने लोग धोखा खा रहे हैं, कितने लोग प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन प्रभु में भाग लेगा। प्रभु से गलतियों करने के बाद में मेल नहीं खाया तो भी लेगा। वो क्या कहता? दंड को खाता और पीता है, दंड को खाता और पीता है, उसको मालूम नहीं। उसको क्या लेगा, मैं मानो प्रभु में ले लिया तो सीधा स्वर्ग जाएगा, ऐसे ही क्या? नहीं नहीं प्रियो, और भी ज्यादा वो दोषी ठहरेगा। तो सबसे बड़ी बात है, हम हर एक पवित्र लोग आप प्रभु का वचन के आधार में देखो भी, मैं प्रभु का दृष्टि में मेरा जीवन कैसा है ना, हर एक पवित्र लोगों को ये जानना चाहिए। देखिए, हमारा हर एक, हम जब प्रभु को उपस्थिति में आया वचन सुन रहा है, प्रभु हमें प्रभु में बढ़ा रहा है, हमें कहां तक आना चाहिए? यीशु मसीह की जब एफेसियों के पत्री उसका 3 अध्याय का 19 वचन, देखिए, हमारा नापदंड हमें जो पहुंचना चाहिए वो पहुंच कहां तक है? हर एक पवित्र लोग जानना, एफेसियों उसका 3 अध्याय का 19 वचन, और तुमसे के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। कहां तक परिपूर्ण हो जाओ? परमेश्वर की सारी भरपूरी, प्रभु यीशु मसीह की भरपूरी। वो आखिरी शब्द वापस पढ़ना, कि तुम कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की उस सारी परिपूर्णता में पहुंचना प्रियो है, हमें उस प्रभु की उस परिपूर्णता में पहुंचना है। हम लोग अपना नापदंड में काम करने से कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह की उस परिपूर्णता में पहुंचने के लिए हमें बुलाहट मिला। आज हमारे इतना ऐसा है क्या? उस परिपूर्णता में मुझे पहुंचना चाहिए करके इच्छा है तो हमें रोज प्रभु की आत्मा जो बात बताएगा, हम वो बात को बहुत गौर देगा। परंतु देखो, यहाँ पर बैठा हुआ हर एक पवित्र लोगों के साथ प्रभु जरूर रोज बात करता है। ऐसा कोई दिन नहीं है प्रियो प्रभु ने बात नहीं किया। कई लोग क्या है कि कई बार लोग वचन को अनसुनी करता है, ये वचन मेरे लिए नहीं, वो उसके लिए, दूसरे के लिए, ऐसे बोलकर छोड़ देता, मतलब अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार नहीं। प्रयोग ऐसी अवस्था में आप आत्मीय जीवन में बल नहीं पकड़ पाएगा, है ना। आज कितने समय हो गया, लोग बहुत बातें प्रभु ने समझाया, लेकिन अपना गलती मालूम होते हुए भी वो मानने के लिए, त्यागने के लिए तैयार नहीं।
फिर उसका प्रभु के साथ का नाता सही रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आप अपने आप को पूछो, प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है करके मुझे याद है क्या? है? मुझे हिम्मत है क्या? मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है। ये हमें रोज अनुभव चाहिए ना। अभी जब लेवी व्यवस्था उसका 5 अध्याय का 5 वचन, लेवी उसका 5 अध्याय का 5 वचन। और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वो उनको मान ले। देखिए, मतलब लोगों का कर्तव्य क्या है प्रयोग? अपने से गलती होता है तो मानना, मन फिरना, है ना। कई लोग क्या है ना, अपने गलती को छिपाना चाहता, ये बहुत भयंकर प्रयोग, पाप भी करता और वो पाप छिपाना भी चाहता। ये बात प्रभु के लोगों के लिए एक योग्य बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब लोग आज मतलब इतना ज्यादा ठोकर खा रहा है आत्मीय जीवन में। उन लोग बहुत मतलब परिश्रम कर रहा है लेकिन बढ़ता ही नहीं। कारण क्या है? उन लोगों ने अपनी पाप को, गलती को प्रभु के सामने कबूल करके मन फिराया, मेल नहीं खाया। पाप को ढक करके वो प्रभु के साथ मेल करना चाहता है। ऐसा काम हो सकता है? नहीं प्रियो। देखिए, उस व्यक्ति के दिल में सच्चा आनंद भी नहीं रहेगा। प्रियो, प्रभु का व्यवस्था के अनुसार ये भी हमें गलती हुआ, तुरंत हमें प्रभु के सामने कबूली करना चाहिए, कबूली करना चाहिए ना। ये दावीद का अनुभव आपको मालूम है, जब 32 भजन संगीता का 5 भजन, मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया। देखा, अपना अधर्म को नहीं छिपाया। देखो, छिपाने वाला व्यक्ति सिरदर्द लाता है, मतलब दूसरे को भी धोखा देता है, खुद को धोखा देता ही, फंसाता ही। प्रियो, ऐसा कभी ना करना प्रियो, और ध्यान से सुनना प्रियो। प्रभु के वचन जिसने हमको बनाया प्रियो, जिसको हमारा अच्छा भविष्य के बारे में इच्छा है, वो बोलता है, दावीद अपना प्रभु का बस में गवाही देता है कि मैंने मेरे अधर्म को नहीं छिपाया, मैंने उसको कबूल किया। तो क्या हुआ? और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। देखा, ये बात है फिर। जो व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में अपनी गलती को सच्चा दिल से कबूल कर लेगा, मान लेगा, बोले का मतलब प्रभु के उपस्थिति मानने का मतलब आइंदा मैं वो काम नहीं करेगा। प्रियो, हर एक पवित्र लोग हर रोज मन भरना चाहिए, हर रोज अपने जीवन को परखना चाहिए, है ना। मेरे जीवन में किसी प्रकार भी जो प्रभु की दृष्टि में योगी नहीं, ऐसे कुछ गलती हुआ है तो प्रभु मुझे माफ करो, मुझे क्षमा कर। वो बात को कबूल करना है, प्रभु मेरे से ऐसा गलती हुआ, प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कितना दिन हो गया प्रभु को मुझसे मैं कबूल करते हुए, है ना। प्रभु में आने के बाद में कितनी बार ये बात समझाता है, लेकिन लोग अपनी गलतियों को कबूल नहीं करता। इसका मतलब गलती नहीं होता क्या? अरे होता है ना प्रियो, होता है। और वचन रूपी दर्पण के सामने अपने जीवन को परखने के लिए तैयार नहीं, अपने जीवन को प्रभु के उपस्थिति में लाओ, वचन रूपी दर्पण के सामने लाओ, फिर आप प्रभु की उपस्थिति में, मैं आपको बोलता हूँ, आप कबूल करते करते थक जाएगा। इतनी गलतियां होता है। लेकिन लोग क्या है, लोग अपना गलतियों को कबूल नहीं करते। हो सकता है आप अपने विचार में होगा, भावना में होगा, दृष्टियों से होगा, आपका इच्छा में होगा, आपने बाहर से नहीं किया होगा, लेकिन अंदर ही अंदर किया। प्रियो, ये बात है, लोग इस बात का, इसका सीरियसनेस नहीं समझता, है ना। मतलब 38 अध्याय का भजन संगीता में 18 भजन में भी मतलब दावीद कहता है, थोड़ा पढ़िए। इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। देखा, मैं पाप के कारण खेदित रहूंगा। आजकल क्या है, एक तमाशा जैसा है, जैसा अभी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 2 चप्पल मारा, अरे सॉरी हो गया, सॉरी, हंसते हंसते, उसको अपने गलती के बारे में आसास नहीं, मजाक में मारा, दांत निकल गया, सॉरी सॉरी, खून आ गया, सॉरी सॉरी। ऐसा है क्या? नहीं है ना प्रिय। हमें उस पछताव में
बहुत बड़ा एक दुख प्रकट होना चाहिए। आप देखो यहाँ पर दावीद जो कहता है, वापस पढ़ रहे हैं उसको, इसलिए कि मैंने तो अपने अधर्मों को प्रकट करूंगा हाँ। और अपने पाप के कारण हाँ। खेदित रहूंगा। देखा, खेदित रहूंगा। आज पाप मान लेगा तो भी एक टूटा हुआ दिल उसमें दिखता नहीं है ना। कितना गलती बात है प्रभु के उपस्थिति में। प्रभु का व्यवस्था कितना सरल है, लेकिन वो बात को हम उसी रीति में मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जब यिर्मयाह नबी में मानो ये बात इतना गहराई में क्यों समझा रहा है प्रियो, ऐसा कई गलतियों में लोग फंसे हुए हैं, इसलिए उसको वचन के द्वारा उनको समझाना जरूरी बात है। इसलिए समझा रहा हूँ। यिर्मयाह 3 का 13 वचन, यिर्मयाह 3 अध्याय का 13 वचन। केवल अपना ये अधर्म मान ले हाँ। कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से हाँ। फिर गई हाँ। और सब हरे पेड़ों के तले हाँ। इधर उधर दूसरों के पास गई हाँ। और मेरी बातों को नहीं माना। हाँ। यहोवा की यही वाणी है। देखो कितना प्रभु बोलता है प्रियो, तो अपनी गिरती को मान ले। देखा, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो आदामी पीढ़ी है ना। अभी तक वो आदाम का स्वभाव नहीं गया है, अभी तक उस आखिरी आदम यीशु मसीह में आया हुआ अनुभव नहीं है। अभी सच्चाई हमारा कमरबंद होना चाहिए, लेकिन लोगों के पास वो कमरबंद नहीं है। अभी भी झूठ बोलने वाला स्वभाव है। कभी भी पूछेगा तो, आज भी बहुत लोगों को मानव इस प्रार्थना में आने के लिए मौका प्रभु ने दिया, पूछेगा तो क्या बोलेगा, कुछ ना कुछ झूठ बोलेगा। इसलिए ना पूछना अच्छा रहता है ना, सच में, क्योंकि जो भी काम करता है प्रभु का प्रेम में विवेश होकर। अभी देखो इतना अच्छा सुंदर मौसम, आज थोड़ा ठंडी भी कम था, कितना अच्छा अनुकूल परिस्थिति, कोई बारिश नहीं, कोई धूप नहीं, सारे अनुकूल है, तभी भी लोग लापरवाही करता है। प्रभु की संगति में आने में लापरवाही कितना भयंकर बात है। स्कूल में, कॉलेज वगैरह में हाजिरी भी लगता है, हाजिरी नहीं है तो फेल कर देता है। कम से कम इतना परसेंटेज की हाजिरी चाहिए, है ना। आप देखो आज बहुत लोगों का हाजिरी देखेगा तो पास होने वाला बहुत कम लोग हैं। आप देखो ना, क्योंकि इसका भी प्रभु के उपस्थिति में सम्मान है प्रिय। आपको समझ में आया? ये भी एक बहुत बड़ा गलती है करके लोग नहीं समझता है प्रियो। हमें अपना गलती कबूल करना चाहिए। कबूल करेगा तो प्रभु हमारे लिए मार्ग खोलेगा। हमारे प्रभु का के लिए कोई असंभव है क्या? कोई काम असंभव नहीं है ना। आज लोगों को प्रभु के साथ का सच्चा संगति नहीं, प्रभु का आलोचना नहीं मिलता, अपने पाप के कारण प्रभु इतना दूर हो गया, तभी भी उनको पछतावा नहीं। और मैं आपको बोल रहा ना, प्रभु हमारा कोई भी गलती हमसे होता है तो प्रभु देखते रहता है, और प्रभु ये देखता है कि कब ये मन फिर कर मेरे पास आएगा, कब मेरे पास आकर के अपनी गलती कबूल करेगा। है प्रभु में आने के बाद में हम करने वाला एक एक जो हम छोटा भी समझे तो प्रभु को उपस्थिति में छोटा नहीं, वो एक एक को कबूल करना है। नहीं तो क्या होगा ना। होशे नबी में एक सुंदर शब्द है, होशे 5 अध्याय का 15 वचन, होशे उसका 5 अध्याय का 15 वचन। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर हाँ। मेरे दर्शन के खोजी न होगी, हाँ। तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। देखा, जब तक वो अपने आप को अपराधी जान करके प्रभु के सामने वो बात को कबूल करने के लिए अगर तैयार नहीं होगा, प्रभु के साथ का संबंध नहीं रहेगा भी। आप देखो हैं, इसलिए लोग क्या सोचता है, मैं पाप करने के बावजूद भी मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, मेरा प्रभु के साथ का संगति ओके, लेकिन आत्मीय जीवन गिरा हुआ है, उसमें कोई आत्मिक बल नहीं, वचन पढ़ता है समझता नहीं, प्रार्थना करता है कोई उत्तर नहीं, कारण क्या है ढूंढता नहीं है। कितना दुखदायक अनुभव होगी। ऐसा मत फंसना प्रियो। हमें हर एक दिन अपने जीवन को हमें जांचना है, परखना है। कोई भी प्रकार प्रभु के साथ का नाता में कोई वादा आया क्या? हर रोज प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेक करके अपने जीवन की कमी घटियों को प्रभु के सामने कबूल करके मन करना चाहिए। ऐसा है तो आपको सच्चा आनंद मिलेगा।
उधार के आनंद में आप प्रभु का भक्ति कर पाएगा। Yes, Lord. हमारा प्रभु कितना विश्वास योग्य है ना। पहले योगना पहला अध्याय के 9 वचन वाला कितना सुंदर वचन है। नए लोगों के प्रति मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले योगना पहला अध्याय का 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले हाँ तो वह हमारे पापों को क्षमा करके हाँ और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में हाँ। विश्वास योग्य और धर्मी है। कितना अच्छी बात है प्रियो है। प्रभु हमको गलती कबूल करेगा तो ताड़ना करेगा, नष्ट करेगा, मार देगा, ऐसा है क्या? नहीं है ना प्रियो। प्रभु का वचन कहता है वो हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। वो हमें क्षमा देगा, प्रभु हमको स्वीकारेगा, प्रभु हमारे साथ बात करेगा, प्रभु हमको ऐसे गलतियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु सामर्थ्य देगा। है? लेकिन एक बात बहुत गंभीर है प्रियो, कोई भी प्रकार बहुत पाप करने के बाद में प्रभु मेरे से पाप हुआ ऐसे नहीं बोलना। प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में करने वाला हर एक पाप एक एक पाप प्रभु के सामने कबूल करना है। प्रभु के सामने कबूल करना है। आप उधार पाने के लिए आपने 50 साल पाप किया, वो एक एक पाप आपको कबूल करने की जरूरत नहीं। आपने 80 साल पाप किया, आपने एक एक पाप कबूल करने की जरूरत नहीं। सब मैं पापी हूं करके मानना जरूरी, मतलब सका भी। परंतु आप विश्वास करने के बाद में अगर आप 15 साल का भी है तो एक एक दिन करने वाला एक एक पाप आपको एक एक कबूल करके उसको छोड़ने का जरूरत है। नहीं तो आपका प्रभु के साथ का संगति में वादा आएगा, दूरी आएगा, प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेगा। आज कई लोगों को मतलब प्रभु को बस्ती में आने के टाइम पर भी जल्दी नींद क्यों आता हमारे में? क्योंकि पाप उनको इतना शैतान ने पिलाया। इसलिए वजन आने के समय में वो उस पर गौर नहीं दे पाएगा। इस रीति में शैतान घोड़ा बना देता है। समझ में आया? बहुत भयंकर बात है भाई। अपने जीवन में जब नीति वचन में जो 28 अध्याय का 13 वचन बहुत अनोखा वचन है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता। प्रियो, जो भी अपन पाप कबूल करता वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? छोड़ना भी चाहिए, छोड़ना भी चाहिए। ये नहीं सिर्फ कबूल किया बात छोड़ा नहीं। माफ मिलेगा? नहीं मिलेगा प्रियो। ऐसे लोगों को माफ नहीं मिलेगा। देखो, जो व्यक्ति अपने गलती कबूल करके छोड़ देगा तो ऐसा लोगों के बारे में जो इब्रानियों 8:12 में लिखा है, मैं उनका पाप कभी स्मरण नहीं करेगा। देखा, ये उनके लिए वायदा है। जो व्यक्ति पाप हुआ, प्रभु के सामने कबूल करके छोड़ दिया, ऐसा लोगों के बारे में वचन कहता है मैं उसका पाप फिर कभी याद नहीं करेगा। देखा ना, इब्रानियों 8:12। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। देखा, फिर मैंने उसका 10 का 17 भी। फिर वह यह कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। देखा, फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। किन लोगों के बारे में बोला? जो लोग वास्तव में प्रभु के सामने कबूल किया और छोड़ दिया। प्रियो, जरूर हम लोग, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एकदम पाव भरा दुनिया में हम रहता है और हमारा शरीर में कई प्रकार का बलहीनता रहता है। उसके कारण हमारे जीवन में बहुत आसानी से पाप आता है, पाप होता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? है ना, हम गुस्सा करना नहीं चाहता लेकिन गुस्सा आ जाता, कुछ ऐसा वातावरण बन जाता। हम नाराज नहीं होना चाहता लेकिन छठी कर देता। देखो, ये सब जो नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी बात हमारे जीवन में होता है, वो पाप है। पाप का अर्थ क्या है? लक्ष्य फिसलना। मतलब प्रभु के लक्ष्य से हम थोड़ा भी फिसल गया तो वो सब पाप है। पाप को ज्यादा निर्वचन देने की जरूरत नहीं है। हम हटिया लक्ष्य फिसल जाना। जैसा गोली मारता है तो एक मानव क्या बोलता है, एक टिन शीट रहता है, उसके बीच में एक हार्ट रहता है, एक काला सा एक राउंड रहेगा। गोली मारने वाले एकदम उधरी मारना चाहिए, परंतु गोली आकर के और टिन शीट का दूसरा जगह पर मार जाता है।
उधर निशाना आ जाता है, हम चेक करते हैं जा करके, है ना, फिर उधर ही कागज लगाता है गूंद से, वापस जाकर वापस मारता है, बराबर वो काला के अंदर लगना चाहिए, वो है निशाना। नहीं समझा? तो उसी प्रकार उसको बोलता है पाप है, मतलब गोली मारने की बात नहीं, मतलब हम प्रभु का लक्ष्य से थोड़ा भी फिसल गया वो सब पाप है। तो प्रभु का हमारे प्रति एक योजना है, एक लक्ष्य है प्रभु का, वो लक्ष्य में हमें इसलिए बोलता है हमेशा प्रभु का इच्छा मालूम करो, प्रभु की इच्छा मालूम करो, उस इच्छा के अंदर रहो, अपनी इच्छा में नहीं जाना, प्रभु की इच्छा है ना। एफएससी 5:17 वचन वाला आपको मालूम है, इस कारण निर्बुद्धि न हो, निर्बुद्धि ना हो, और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखा, ध्यान से समझो, हो सकता है वो हमारे लिए बहुत मांगी बात रहेगा, हमारा जीवन में हमको करने के लिए बहुत तकलीफ रहेगा, लेकिन प्रियो में प्रभु को बात मानने वाला एक गुण चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, कभी भी रिबील नहीं करना, है ना। आज कई बार कई लोगों को कुछ बात बोलता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं प्रियो, प्रभु का बात है तो हमें अच्छा लगना चाहिए। अभी भी कई वचन आपको अच्छा नहीं लगा होगा, उसको मतलब नहीं लगा है तो आप मानव शरीर में है, उसके लिए दाम देने के लिए आप तैयार नहीं, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है। प्रियो, प्रभु का वचन मानने के समय में हमें यीशु मसीह का आदर्श है, ठीक है ना, यीशु मसीह की आदर्श में प्रभु ने जो हमें दिया हुआ, फिलिपियों 2:8 वचन, बाकी पूरा पढ़ने के लिए जरूरत नहीं, हाँ, फिलिपियों 2:8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, हाँ। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। देखा, अपने आप को इतना दीन किया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, मसीह जीवन में रोज हमें दीन बनते जाना, ये हमारा आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी को दिखाता है। हम कहाँ तक दीन बनते जाएगा, इसके मतलब हम मसीह के स्वभाव में बदलते जा रहे हैं, उसका एक प्रकट चिन्ह है। यीशु मसीह यहाँ तक दीन रहा कि क्रूस की मृत्यु, उस श्रापित मृत्यु पिता की इच्छा के अनुसार, पिता की आज्ञा के अनुसार मान लिया। यीशु मसीह को सूली पर मारने वाला कौन था? एक्चुअली पिता, पिता ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी खातिर, यहूदी लोगों ने नहीं। देखा, पिता ने हमारे लिए पुत्र को मारा, और वो पुत्र वो सहने के लिए तैयार हो गया। वो है हमारा आदर्श। आज हमें भी पुत्र बनाया तो हमें अपने प्रिय पुत्र के साथ किया, ऐसे अनुभव में जाने के लिए हमको भी मौका देगा। कितने लोग चाहता है उस महिमा में प्रवेश करने के लिए, उस आज्ञाकारिता हमारे में अपनाना, ये बहुत जरूरी बात है। यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन हमने परखा है, जाना है, जांचा है, ऐसे एक प्रार्थना जीवन हमको भी लाना। हमें इस शरीर की खुशियों को छोड़ करके प्रार्थना जीवन के लिए हमें अपने आप को और भी तैयार करना, सुबह उठकर प्रार्थना करना, जरूरत पड़ गया तो रात भर प्रार्थना करना, है ना। देखो, आज हमारे एक बड़ा गलती क्या है मालूम है, हम लोग जब प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर कहाँ पर आया, क्या सुन रहा है, ये सुनने वाला वचन के साथ मेरा कर्तव्य क्या है, वो बात को नहीं समझता। यहाँ पर आपको मालूम है, नीति वचन उसका 28 अध्याय का 9 वचन एक खतरनाक वचन है, अगर सही रीति में नहीं समझेगा तो हमें बहुत नुकसान होगा। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। देखा प्रियो, बोलने का अर्थ क्या है, अभी आपको समझ में आया। आज यहाँ पर आने के बाद में जितना वचन सुनाया, कितने लोग ध्यान से सुना है? ये मुझे आज जो वचन सुनाया, ये वचन मुझे प्रभु के महिमा के लिए पालन करने के लिए दिया, और दो हमने कुछ वचनों को ध्यान दिया ही नहीं। वो वचन क्या कहता है वो मानने के लिए, जानने के लिए इच्छा ही नहीं, छोड़ दिया। वो हमको इतना गहराई में वचन जानने का जरूरत नहीं। वो व्यक्ति का प्रार्थना स्वर्ग नहीं सुनेगा। समझ में आया? जो व्यक्ति प्रभु के वचन सुनने के समय में
उस वचन को पूरा दिल से मानने के लिए तैयार नहीं होता, उस व्यक्ति की प्रार्थना प्रभु भी सुनने के लिए प्रभु तैयार नहीं होता। देखो आज प्रभु प्रार्थना नहीं सुनने का कारण समझ में आया? प्रियो, प्रभु का वचन तो आया, वो वचन है, अच्छा वचन है, सच्चा वचन है, और तो हम बोलता है ये वचन हमको नहीं चाहिए, अच्छा मेरे लिए अच्छा नहीं, वो मेरे लिए अच्छा नहीं, ऐसा अगर हम रहेगा तो वो व्यक्ति के लिए उसका प्रार्थना स्वर्ग भी बोलेगा तेरा प्रार्थना मुझे भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा वचन तुझे नहीं चाहिए, मेरी इच्छा जानने के लिए मानने के लिए तू तैयार नहीं, तो तेरा प्रार्थना सुन करके मैं भी वो करने के लिए तैयार नहीं। समझ में आया? बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोगों का प्रार्थना प्रभु इसलिए नहीं सुनता कि उनको जो भी सुनाया वो मानने के लिए वो तैयार नहीं है। वो कितना रिबील स्पिरिट के अंदर काम करता है। प्रभु का बात है, प्रभु का बात ना मानने बोलेगा तो कितना खतरनाक बात है, सर्वाधिकारी की बात है। एक पुलिस इंस्पेक्टर की बात नहीं माना तो पिटाई पक्का है। ऐसा है तो सादा एक मतलब अधिकारी की बात नहीं मानने से पिटाई है, तो सर्वाधिकारी की बात नहीं मानेगा तो आनंदकाल का पिटाई। क्या है? आनंदकाल का पिटाई वही चाहता है क्या? बात तो मानना प्रिय, प्रभु में आने के बाद में बात तो मानने वाला एक गुण चाहिए। कभी भी हम लोग रिबील नहीं करना, ऐसे करेगा तो हमें अनंत काल का बड़े आशीष हम खो देगा। जब प्रकाशित वाक्य में ऐसा बहुत बातें हैं, 22 अध्याय का 12 से 15 तक का वचन बहुत ध्यान से पढ़ना है। आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इसका मतलब एक रुकना, इसका मतलब क्या है कि हमारा जिंदगी में हमें कितना सावधान रहना चाहिए उसका चेतावनी है। क्या है? हमारे जिंदगी में हमें कितना सावधान रह करके जीवन बिताना चाहिए उसका शक्ति चेतावनी है। आप देखो प्रियो, अपना हर एक कामों के ऊपर प्रतिफल मिलने वाला है। हमारा काम कैसे होना चाहिए? दिखावा नहीं होना चाहिए, दुनिया की रीति का नहीं होना चाहिए, प्रभु का दृष्टि में योग्य जो है उस मार्ग में होना चाहिए, तभी प्रतिफल मिलेगा। कैसे भी करने से मिलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, है ना। मतलब यहाँ पर रुक करके मानव पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय उसका 3रा वचन, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं। देखा, कंगालों को खिलाना अच्छा काम है। कंगालों को खिलाया, एक टाइम पर खाना भी खिलाया तो बहुत बड़ी बात है, प्रतिफल मिलने वाला बात है, प्रतिफल मिलने वाला बात है। कंगालों को सारा संपत्ति खिलाया बोलेगा तो हम कैलकुलेशन करता है ना, बड़ा प्रतिफल मिलना चाहिए। और आगे या अपनी देह जलाने के लिए दे दो। देखो ओ मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए एक तो तैयार होकर के यीशु मसीह के लिए मर भी गया, लेकिन वो किस लिए मर में लोग जानना चाहिए मैं बहुत बड़ा भक्त है। क्या है मेरा अंदर? क्या है? मैं अपने आप को ये दिखाना चाहता हूं मैं प्रभु का बड़ा भक्त है, प्रतिफल मिलेगा। हाँ आगे, और प्रेम न रखूं, प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। समझ में आया? ये जो करता है, आप कंगालों को देता है, अपना प्राण प्रभु यीशु मसीह के लिए कुर्बान करता है, प्रतिफल है, प्रतिफल है। वो भी कैसा? प्रभु का प्रेम में, प्रभु की प्रेम में आधारित होकर के ये काम नहीं किया तो प्रियो कुछ भी प्रयोजन नहीं बोला। देखा है, प्रभु का तराजू में 0, प्रभु का तराजू में प्रतिफल नहीं, प्रतिफल नहीं। आज प्रभु का प्रेम में विवेश होकर आया क्या? या कुछ और बात था? नहीं, अभी नहीं जाएगा तो जरूर प्रभु का दास अगला प्रचार में जरूर बोलेगा, अरे भाई प्रचार में आपको प्रोत्साहन की बात बोलता, आपको थोड़ी डांटने में बात बोलता। आपको जो प्रभु की बात नहीं मानेगा आपका नुकसान हो जाएगा, आपको समझा रहा है? मैं थोड़ी आपको श्राप दे रहा है, वचन जो कहता है वो बात आपको समझा रहा है। आपको
और भी प्रभु का सानिध्य में रहकर मसीह के रूह बनना है। आप देखो भी अभी प्रभु ने क्या बोला, मैं सीख रहा हूं, मैं जल्दी आ रहा हूं, हर एक को उसका काम के अनुसार। देखो मैं इसलिए बोला काम, आपने कितना काम किया, कितना बड़ा पहाड़ तोड़ा, वो नहीं बात, आपने काम करने के पीछे प्रभु की प्रेम में था कि नहीं? आपने जो भी काम किया प्रभु का प्रेम में किया क्या, ये बात है भाई। यदि आपने प्रभु का प्रेम में नहीं किया, अपना स्वयं में किया है, पूरा गया भाई। अपनी खुद की बढ़ाई के लिए किया, अपने आप को भक्त दिखाने के लिए किया, अपनी प्रशंसा के लिए किया, तारीफ पाने के लिए किया, प्रियो आपको आनंदता के लिए कुछ प्रयोजन नहीं, कुछ भी प्रयोजन नहीं। तो प्रभु बोलता है अरे का काम के, क्योंकि वो लकड़ी घास भूसा है, वो लकड़ी घास भूसा है, वो जल जाएगा। हमारा हर एक काम प्रभु का प्रेम में भर करके करेगा तो वो सोना बन करके हमें प्रतिफल का पात्र बनाएगा। प्रभु बोलता है मैं प्रतिफल लेकर के आ रहा हूं, हर एक को अपनी उसके काम के अनुसार बदला देगा। और आगे मैं अल्फा और ओमेगा, हाँ, पहला और अंतिम, हाँ, आदि और अंत हूँ। हाँ, धन्य वे हैं धन्य वे है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। देखा, रोज वस्त्र धोना बोलने का अर्थ क्या है, रोज मन फिरना, रोज अपनी गलतियों को ढूंढ निकाल करके अभी तक जो हमने सीखा प्रभु की उपस्थिति में ला करके पापों की क्षमा प्राप्त करना। देखा, रोज हमें अपने वस्त्र धोना है भी, ये धोने का काम हमें रोज करना है। और आगे क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। क्या बात है, बड़े आदर के साथ उनको मानो प्रवेश करने पाएगा। कौन? जो व्यक्ति वास्तव में प्रभु के आगमन के इंतजार में प्रभु की इच्छा जान करके आत्मा की प्रेरणा से प्रभु की महिमा के लिए जो कार्य किया उनको है। कितना आनंद की बात है, कितना आनंद की बात है। आज प्रभु की दृष्टि में हमारा काम कैसा है? अभी देखो एक एक व्यक्ति जब प्रार्थना में आता है उनको देख करके हमें बहुत आनंद होता है। तो मुझे इतना आनंद है तो मुझ में प्रभु आनंद दे, तो प्रभु को कितना आनंद मिलता है ना। रोज प्रयोग हम बो रहा है, रोज हम कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। जब रोमियो का पत्री में ऐसा एक चेतावनी है, उसका दूसरा अध्याय है, उसका 6 से 8 तक का वचन पढ़ा। रोमियो दूसरा अध्याय का 6 से 8। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। देखा, हर एक को प्रियो, ये मंडली को मिलने वाला ट्रॉफी नहीं है। नासिक मंडली के लिए एक ट्रॉफी दिया और अगुआ को दिया, बाकी लोग ऐसे ही क्या? नहीं, ऐसा नहीं प्रियो, हर एक को मिलेगा, हर एक पवित्र जन को, एक जन को मिलेगा। बदला देगा जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह आनंद जीवन देगा। पर जो विवादी है, विवादी को क्या मिलेगा? और जो सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। कितना भयंकर बात है। प्रभु का वचन हमें जो चेतावनी देता है प्रिय, हमें वो बात को जानना है, हमें वो बात को मानना है ना। मैं क्या पाने के लिए दौड़ू में? आज प्रभु के आगमन रहेगा तो देखो वचन इतना साफ साफ बताता है, हमें कितना अधिक प्रभु का भय मान करके प्रभु का कार्य करना चाहिए। हर एक लोग एक दिन करने वाला काम प्रभु एक दिन न्याय में लाएगा, वो बात का समझ बहुत लोगों को कम है। आपको मालूम है, जब दुनिया में जीवन बिताया हुआ सबसे महान ज्ञानी कहने वाला सलोमन अपना पत्रों को लिख करके आखिरी में, ये सारा तीनों पत्रियों का आखिरी समाप्ति एक निचूड़ बात वो उपदेशक 12 अध्याय का 13-14 वचन में बोलता है। बहुत हमें ध्यान देने वाली बात है। सब कुछ सुनाया गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो
हो या बुरी हाँ। न्याय करेगा। न्याय करेगा, बहुत बड़ा बात है। प्रभु न्याय करेगा। प्रियो, हमें हर एक बातों को प्रभु का भय मानते हुए प्रभु की वचन के अनुसार, अभी पुराने नियम में यहूदी रबियों ने 613 आज्ञा निकाल कर रखा है। 10 आज्ञा नहीं, 613 आज्ञा पुराने नियम में। नया नियम में उससे भी कई गुना ज्यादा है। समझ में आया? जो भी वचन आया वो सब आज्ञा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इन बातों को सही रीति में अगर नहीं जानेगा तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। प्रभु का वचन कहता है रोज आज्ञा है आत्मा में भरो। कितने लोग भरता? आज्ञा तोड़ता है। जो आत्मा में भरेगा वही आत्मा में चलेगा। परंतु कितने लोग आत्मा में भरता है? ऐसा भी आज्ञा है क्या? पहली बार सुना कई लोग। प्रेज़ लॉर्ड, ऐसे ही क्या नहीं है ना? कितनी बार समझाया है ना? इसलिए प्रभु की आज्ञाओं को उत्साह से मानना। आज्ञा तोड़ना पाप है प्रिय। प्रभु का आज्ञा तोड़ना पाप है, आज्ञा मानना प्रेम है। जो मुझे प्रेम करेगा वो आज्ञा मानेगा। देखो अभी मतलब चेहरे लोगों को एक अपेक्षा था, हमें प्रचार करना सिखाओ, ऐसे नहीं, प्रार्थना करना सिखाओ, है ना? प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने सिखाया हुआ प्रार्थना के अनुसार कितना लोग प्रार्थना करता है, ये एक सोचने वाली बात है ना, है ना? जब मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय अभी आप पढ़ना नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने मार्ग में चलते हुए प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, ऐसा प्रार्थना करना ये कितना बड़ा प्रभु का निंदा है। 6 अध्याय के 9 वचन में प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाया उसमें क्या बोला? प्रभु तेरे नाम पवित्र माना जाए। परंतु हम वो प्रार्थना करने के लिए हम अपने मार्ग में चलते हुए हम प्रभु को बोलता है प्रभु तेरे नाम पवित्र माना जाए, ऐसा बोलना क्या है? कपटता है। क्या है? कपटता। कपटता है। कबड्डी बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? हैं? अरे प्रभु की नाम महिमा पाना है तो हम प्रभु के मार्ग में होने चाहिए ना। और जो अपने मार्ग में पूरा जीवन बिताया, पूरा 24 घंटा बिताया, सारे हफ्ता बिताया और इधर ही आकर के प्रभु तेरे नाम महिमा पाए, तेरे नाम पवित्र माना जाए, ऐसा बोलने से होगा क्या? नहीं 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 नहीं। इसको बोलता है कपट भक्ति। कपट भक्ति। अच्छा लगता है क्या प्रभु का वचन? वचन सुनने से कुछ समझ में आ रहा है? प्रभु ने सिखाया हुआ प्रार्थना का सच में मैं प्रार्थना कर पा रहे क्या? आप सोचो ना, है? हम कहां तक हमारा प्रार्थना को सही समझ पाता है? आगे प्रभु ने क्या बोला? तेरी राज्य आए, है? मतलब परमेश्वर की राज्य की व्याप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया, एक व्यक्ति को भी सुसमाचार नहीं दिया, और जो प्रभु को बोलता है प्रभु तेरे राज्य आए। देखो वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति एकदम ऐसा प्रार्थना करने के लिए अयोग्य व्यक्ति है। अयोग्य व्यक्ति है। अयोग्य व्यक्ति ऐसा प्रार्थना करने से क्या फायदा? प्रिय, तेरी राज्य आए है? क्या आपने प्रभु के राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया है? एक व्यक्ति को एक सुसमाचार नहीं दे पाया, एक ट्रैक नहीं दे पाया, है ना? मोबाइल फोन आता है, पूरा दुनियादारी की बात, कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक शब्द नहीं कहा है। आप प्रियो, और आप बोलता है तेरा राज्य आए। आपका ये प्रार्थना का कुछ प्रभु का दृष्टि में कुछ मूल्य है? जीरो। और आगे क्या बोलता है? मतलब तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होता है। अरे मनमानी में जीने वाला, ऐसे बोलने का अर्थ क्या है? मनमानी में जीने वाला प्रभु को बोल रहे प्रभु जैसे तेरा इच्छा स्वर्ग में पूरी होता है ऐसा दुनिया में भी हो। धरती में कूद नहीं चलता तो किसके लिए प्रार्थना करना है? जे लोगों को सिखाया हुआ प्रार्थना हम करने के लिए लायक है क्या? देखो और ये क्या बोलता है? हमारा कर्जदारों को क्षमा करना, क्योंकि हमने हमारा अपराधियों को क्षमा दिया है। इसका मतलब क्या है कि मतलब
अपन कभी भी क्षमा ना देते हुए इस प्रकार का प्रार्थना करना कितना बड़ा कपट भक्ति है, कितना बड़ा कपट भक्ति है। इसका मतलब क्या है प्रियो? हम लोग प्रार्थना करने के लायक है क्या? मैं प्रार्थना करने के लायक है क्या? मेरी प्रार्थना स्वर्ग सुनेंगे क्या? झटका लगा होगा आज। प्रेज़ लॉर्ड। देखो प्रियो, हम अपनी असली अवस्था अभी जान करके जहां पर सुधारना है सुधार करके प्रभु के आगमन की तैयारी नहीं करेगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? देखो कई लोगों को क्या है कि थोड़ा ऊपर से बस प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, अभी सीधा स्वर्ग जाएगा, उधर आपको ट्रॉफी देगा, मुकुट देगा। ऐसे सुनने के लिए अच्छा है, पर जो आपका भाग सुनाएगा तो बाप रे ये क्या है? उधार पाने के बाद में ऐसे भी बात है क्या? हमने सुना सब मुफ्त में सब मुफ्त में बोल करके आया है? देखा प्रिय, उधार मुफ्त में है। उधार के लिए जो भी करना प्रभु ने किया, परंतु हमारा प्राण का उधार और उधर मिलने वाला प्रतिफल वो हमारे काम के, हमारा हाथ में है। अपन विश्वासी योग्य होकर के प्रभु के साथ कार्य किया तब प्रतिफल है। अरे का काम के अनुसार बदला मिलेगा। क्या काम किया, कैसा काम किया, ये बात को थोड़ा परखना प्रियो है। उधर जाकर के लेजित हो ना पड़े। क्या है ना, लोग जो सच्चाई जानना चाहिए अभी तक जाना नहीं है, और फालतू में बहुत प्रार्थना करता है, लेकिन वो प्रार्थना स्वर्ग सुनता ही नहीं। प्रार्थना करते करते थक जा रहा है। ऐसा नहीं, हमारे प्रभु का हर एक वचन सत्य है, और हम प्रभु की सच्चा व्यवस्था में बिना नहीं रह करके कितना भी प्रार्थना करें उससे कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना किया है ना, वो प्रार्थना कितना अनमोल है। हमारा आज प्रार्थना क्या है? सिर्फ एक जल्पना है, सिर्फ 1 घंटा प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? प्रभु सुना नहीं। 2 घंटा प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? परंतु प्रियो, यीशु मसीह ने जो प्रार्थना किया वो बात बोल करके, मैं बोलने के लिए 2 घंटा भी बोलेगा तो खत्म नहीं होगा, एक एक कदम करूँगा। मत्ती 26 अध्याय का 39 से 44, मत्ती उसका 26 अध्याय का 39 से 44। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं। देखा, जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। वैसा ही हो, तू चाहता है। बार बार प्रभु ने वही बात को बोल करके प्रार्थना किया। 44 तक का वचन आप पढ़ कर देखना प्रिय, है ना। प्रभु ने वही बात कहा, अपना स्टेटमेंट नहीं मन बदला है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। आज हमारा प्रार्थना सब क्या है? सिर्फ अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा पूरा करना, ये करके दे दो प्रभु, वही हमारा डिमांड है। लेकिन प्रियो, हमें यीशु मसीह में होकर, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह जो प्रार्थना किया वैसा प्रार्थना करना है। यीशु मसीह हमारा बदले में मरा, आज यीशु मसीह के बदले में हमको यहाँ पर रखा है। फिर हमारा प्रार्थना यीशु मसीह जैसे प्रार्थना किया ऐसा प्रार्थना होना। क्या समझा है? यीशु मसीह की प्रार्थना को मैंने आपको पिछले दिन में बताया, समझाया, आपको याद होगा प्रियो। वैसा प्रार्थना करना, वही प्रार्थना हम बाइबल में प्रेरित पौलुस के द्वारा हमारा बताया हुआ प्रार्थना में हम वही बात को देखा। यीशु मसीह की प्रार्थना, उन लोगों का प्रार्थना, चार प्रार्थना हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा, वो यीशु मसीह की प्रार्थना है। वो बात है प्रियो। आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है प्रियो? हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है। हमें हर प्रकार एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें एक प्रार्थना जीवन जरूरी है प्रियो। जो व्यक्ति एक प्रार्थना जीवन में नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी एक पवित्र जीवन नहीं बिता सकता। आज आप देखो,
आज आप प्रभु में एक पवित्र जीवन बिताते बिना प्रभु आपको सुनेगा नहीं। पाव में रह करके भाभीियों की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। यूहन्ना 9:31 आपको मालूम है, पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो अब अपने आप को परखना है प्रिय। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे से गलती हुआ तो हमें क्या करना? कबूल करना और उसको छोड़ना। क्योंकि हमारा हर एक हम नहीं समझता होगा तो अभी भी वो पाप प्रभु का दृष्टि पे है, प्रभु के सामने है ना। इसलिए हमें सच्चा मतलब एक विजयी जीवन बिताना है तो हमें एक प्रार्थना जपमय जीवन बिताना है। और प्रार्थना का जीवन में गट्टी आ गया तो आप समझना आपका मसीह जीवन हरा हुआ है, अब एक विजयी जीवन नहीं बिताता है। तो अपना प्रार्थना जीवन को देख करके हम समझ सकता है वो व्यक्ति कितना वास्तव में प्रभु का लायक जीवन बिताता है। देखो, एक व्यक्ति का प्रार्थना जीवन, एक परिवार का प्रार्थना जीवन, एक मंडली का प्रार्थना जीवन, ये सब बात मतलब प्रभु को वो मंडली कितना महिमा देता है, वो परिवार कितना महिमा देता है, वो व्यक्ति कितना महिमा देता है, उस बात का आधार है। आप देखो आज अपना प्रार्थना जीवन प्रभु का दृष्टि में कैसा है। आज जब प्रभु के उससे घुटने टेकता है तो तुरंत प्रभु हमें मतलब सुनेगा क्या? ये बात को परखना है। गलती इंसान से संभव है ना। एक प्रभु का जन, एक प्रभु का भक्त हमेशा हमें संभालना है। मैंने आपको कई बार बताया, आज भी मैं एक प्रभु का बेटा बन करके अब्बा पुकारता है तो हाँ बेटे, ये पिता बोलता है कि नहीं, है ना। एक सच्चा भक्त है, क्योंकि एक हर एक सच्चा भक्त क्या करता है, 1-2 बजे जल्दी पढ़ के, क्योंकि मतलब आत्मा दे रहा है तो पहले होगा ना 3रा अध्याय का 9-10 बजे पहले होगा ना 3रा अध्याय का 9-10। परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। हाँ देखिए, बहुत अनमोल शब्द है। हम नया जन्म पाया है तो कहाँ से पाया? प्रभु से पाया है। सबको मिल गया ना? पहले होगा ना 3रा अध्याय 9-10 वचन मिल गया ना। हाँ, अभी देखो और आप पढ़ो। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इससे परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। देखा, तो 2 संतान है, एक परमेश्वर का संतान और एक शैतान का संतान। मैं किसका संतान है ये जाना जाता है। और आगे, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं। देखा, जो धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं। जो उल्टा काम करता, जो लोगों को फंसाता, जो लोगों को धोखा देता, जो झूठ बोलता है, जो भी गलत काम करता है वो प्रभु से नहीं, वो शैतान की ओर से। क्योंकि शैतान आदि से झूठ बोलते आया, हत्या करते आया, धोखा देते आया, फंसाते आया। वो काम प्रभु का लोग नहीं करता। इससे मालूम पड़ेगा। वापस पढ़ना। इससे परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म का काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखा, कितना क्लियर बात है प्रिय। एक प्रभु से जन्मा वो व्यक्ति सावधान रहेगा प्रिय, सावधान रहेगा। उसका 5 का 18 भी पढ़िएगा। पहले होगा ना 5 अध्याय का 18 वचन। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह अपने आप को बचाए रखता है। देखा, वो व्यक्ति अपने आप को बचाए रखेगा, वो दुष्ट उसको छूने नहीं देगा। हम इस दुष्टता भरा हुआ दुनिया में रहता है, क्योंकि उसको 19 वचन में लिखा है कि सारा संसार उसके अधीन में पड़ा है। ऐसा दुष्टता भरा हुआ दुनिया है ना, पाप का और मोहित होने वाला शरीर है। लेकिन प्रभु का भक्त, प्रभु का बेटा अपने आप को बचाए रखेगा, बचाए रखेगा, पाप होने नहीं देगा। उसके लिए उसके जीवन में प्रार्थना जीवन का गौरव है। अभी प्रार्थना जीवन का महत्व समझ में आया। तो इसलिए बोला, जो प्रार्थना में जीवन बिताता है वो पाप नहीं करता, जो पाप में जीवन बिताता है वो प्रार्थना नहीं करता।
है। ये भी एक सबूत है। एक व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना जीवन वो नहीं है तो क्लियर बात है वो पाव में है। वो चाहे दुनिया का दृष्टि में बहुत आलिशान जीवन बिता रहा होगा है, लोगों से बहुत तारीफ मिलता होगा, परंतु वो व्यक्ति प्रभु का दृष्टि में पापी है। वो पापी है प्रिय, क्योंकि उसका जीवन में प्रार्थना जीवन नहीं, एक प्रार्थना रहित जीवन है ना। वो कभी भी एक सच्चा भक्त बन करके एक पवित्र जीवन नहीं बिता पाएगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत अनमोल बात है ना। बहुत बड़ा अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है। आज हम एक ही भाग में समाप्त कर रहे हैं, थोड़ा इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा लिया, लेकिन बात तो बहुत बाकी है। लेकिन आज और आगे को अभी प्रार्थना भी जाएगा। तो मैं आग्रह करता हूँ प्रियो, हर एक लोग हमारा आत्मा में, प्राण में, शरीर में प्रभु की दृष्टि में, प्रभु के आगमन में निर्दोष पाया जाने लायक है ना, उस अवस्था में हमें पहुंचाने वाला एक प्रार्थना जीवन हमारे लिए जरूरी बात है। आत्मा उर्सक रहेगा तो भी शरीर दुर्बल है। विरोधी शरीर के द्वारा हमारा प्रार्थना जीवन में गिरावट लाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा काम है आत्मा हमें सामर्थ पा करके, हमें शरीर के ऊपर भी विजय पा करके प्रभु को महिमा देना। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु को सारा महिमा देता हूँ। आमीन।